हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। हमने 3 वीडियो में नंबर सिस्टम के बेसिक्स पढ़े और फैक्टर्स जो थे मैंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स करा रहा था आपको। मैंने टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना सिखा दिया था और सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखा दिया था। ठीक है, तो आज हम टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स भी करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स भी करेंगे और भी बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। नहीं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर हो गया, डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, ये सारे हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस करने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो सारे के सारे कराऊंगा। ठीक है गाइस, चलो। और एक और गाइस बात है, मोहम्मद नाम, आई थिंक उसका मोहम्मद शहबाज, हाँ मोहम्मद शहबाज है। वो बार बार मुझे बोल रहा है कि RS अग्रवाल कराने के लिए। गाइस, मैंने ना एक वीडियो पहले ही डाल चुका था। जितना भी अरिथमेटिक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, जो चैप्टर्स करके, ठीक है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वही जो चैप्टर से मैंने कराए हैं उसी से आए तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। बट नंबर सिस्टम से ना गाइज मैं गारंटी नहीं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, थ्योरी आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। जब तक वो नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? डायरेक्ट ना सॉल्व कर दोगे बिना कंसेप्ट के। अगर क्वेश्चन को घुमा के दे दिया तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितने नंबर सिस्टम हो गया, अरिथमेटिक के जितने भी थे वो मैंने करा दिए गाइस। ठीक है, बस मैंने उसमें से एज नहीं कराया। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं कराया। ठीक है, वो मैं यहाँ पे 0 to हाई लेवल में कराऊंगा, इसलिए मैंने उधर नहीं कराया और वो करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है गाइस, इसलिए अब बार बार ना मैसेज ना करें। ठीक है, जितना मेरे को उसमें से कराना था मैंने करा दिया। अब मैं 0 to हाई लेवल करूँगा। गाइस, आपका जा क्या रहा है? मैं तो मतलब आपको फ्री में सारे कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, 0 to हाई लेवल तो जितना मैंने RS अग्रवाल से करा दिया वो इनफ है। बट अभी जो मैं करा रहा हूँ उस पर फोकस करो गाइस। ठीक है, अगर उसमें अब ऐसा नहीं है गाइस, वो जो RS अग्रवाल था, ठीक है, वो मतलब उससे एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, लेकिन जब आप हाई लेवल के एग्ज़ाम से वो कैसे क्रैक करोगे? आपको गाइस मतलब बेस्ट के लिए तैयार होना है ना। तो इसलिए अब मैं 0 to हाई लेवल करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी अगर मतलब बाई चांस अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपका RS अग्रवाल में नहीं है, ठीक है, वहाँ पे नहीं कवर होता, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस, और दबा के शेयर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, चलो अब नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, नंबर सिस्टम में अभी चल रहा है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। इसके बाद मैं कराऊँगा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बाद होगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट के बाद होगा सीरीज़ के बाद होगा डिविजिबिलिटी रूल और उसके बाद होगा रिमाइंडर थ्योरम। फिर नंबर सिस्टम के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो कराऊंगा। ठीक है गाइस, टोटल 300 के आसपास क्वेश्चंस हैं, वो उतने सारे के सारे मैं करा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठाओ नंबर सिस्टम से, ठीक है, वो सारे के सारे आप क्लियर कर लोगे। ठीक है गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था गाइस, एक सेकंड रुकना। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना सीखा था और सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा था। ठीक है, तो उसी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर आगे जितने फैक्टर्स होंगे वो पढ़ाऊंगा। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके पहले वो देखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये 4th पार्ट देखेंगे नंबर सिस्टम का तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो बेसिक्स था, कंसेप्ट था, वो पहले वाले वीडियोस में बता दिया, तो आपको वो जाके देखना होगा पहले। ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट में बढ़ना है। ठीक है, चलो, जैसे एक नंबर है, ठीक है, सपोज एक नंबर है, क्या नंबर है, 5760। ठीक है, ये एक नंबर है। अभी बोल रहा है इसका हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है और निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। ये दो चीज़ आपको निकालने पूछेगा, इन दोनों में से कुछ भी पूछेगा। ठीक है गाइस, इन दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना कैसे है? ठीक है, तो सेम मेथड है। सबसे पहले अब इतना बड़ा नंबर है, अब गाइस इतना बड़ा नंबर है, इस नंबर को देख के आपको
सॉरी गाइस, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था तो ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं, आपको ये नंबर देख के क्या लग रहा है? 5760 को देख के क्या लग रहा है? क्या आप इस नंबर को इस तरह नहीं लिख सकते हैं? 576 इंटू 10। ठीक है, अब ध्यान से देखो गाइस, ये 576 है, ये क्या है एक्चुअली में? ठीक है, ये जो 576 है ये एक्चुअली में क्या है? ये 24 का स्क्वायर नहीं दिख रहा गाइस? मैंने आपको पहले ही बोला था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप टाइम पास नहीं करने आपको जाना है। ठीक है, कि आप किसी का स्क्वायर निकालना है, किसी का क्यूब निकालना है। ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ये मतलब 30 तक 30 तक तो आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों आने चाहिए, टेबल्स भी आने चाहिए। ठीक है, फालतू का आपको एग्जाम में ठीक है टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, कि 30 का स्क्वायर निकालना, मतलब 30 अगर बीच में कोई भी नंबर आया, 24 का स्क्वायर रूट निकाला, 24 का क्यूब रूट निकाला, 26 का स्क्वायर रूट निकाला, ये सब नहीं करना है। बड़ा जब नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ, मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस सॉरी सिंप्लीफिकेशन में आपको मैं सिखाऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वो आपको एकदम मुंह जवानी रट्टा होना है, रट लो एकदम। ठीक है, अब देखो ये है 576 24 का स्क्वायर है। ये 10 क्या है? 10 को हम इस तरह नहीं लिख सकते 2 इंटू 5। हमने क्या किया, हमने बस इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, अब 24 को देख के क्या लगता है? ये 24 8 इंटू 3 नहीं लगता है? ठीक है, 8 इंटू 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब गाइस ये 2 जो है, ये 2 देखो 2 का क्यूब नहीं है। ठीक है, ये 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस ऊपर से ये जो स्क्वायर था इधर, और ये 3 का स्क्वायर, और ये 2 और ये 5। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, अब देखो पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर स्क्वायर, और ये 2 इंटू 5। अब देखो ये गाइस यहाँ पे भी एक 2 है, ये 2 का पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7, ये हो जाएगा 3 का पावर स्क्वायर, ये 5 का 5 हो जाएगा। तो गाइस इतना हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब गाइस ध्यान से समझना, ये जो मैंने 760 का जो प्राइम फैक्टर निकाला, ठीक है, 4 5 6 लाइन में। ठीक है, ये जो मैं अब अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो है ना, ये अब जब आप ये स्टार्टिंग में तो आपको एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, आप भी शायद प्रैक्टिस करोगे तो एक एक दो स्टेप करके करोगे। बट जब आपका प्रैक्टिस होने लगेगा ना, ये चीज़ ना आप माइंड में करोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी में। ठीक है, बस आपको खाली ये नीचे वाला जो लास्ट लाइन है ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइंड में कैसे करोगे मैं बताता हूँ। अब देखो इसे देख के आपको ये तो माइंड में आ जाएगा। ठीक है, इसे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो 24 का स्क्वायर है, और 0 को हम इंटू 10 लिख सकते हैं। तो हम 24 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 माइंड में कर लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 3 का स्क्वायर, ये भी माइंड में हो जाएगा। और इधर एक 2 है, तो ये 2 का क्यूब, और ये एक जो 2 का क्यूब और ये स्क्वायर है, तो 2 का पावर 6 हो गया, और इधर एक 2 है तो 2 का पावर 7 हो गया। फिर ये 3 हो गया, 3 का पावर स्क्वायर हो गया, तो आपने लिख दिया 3 का पावर स्क्वायर, बचा 5, तो 5 को लिख दिया। तो बस आपको क्या करना है, ये चीज़ ही आपको लिखना है। बाकी ये सारी चीज़ें तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में करनी है। अब गाइस हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब क्योंकि प्राइम फैक्टर क्यों निकाला, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें तो प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब गाइस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। ठीक है, पावर्स कितना है, 7 है, तो 7 में हम बस 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ये भी माइंड में ही करने वाला है। 2 है तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे। इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना गाइस, इधर कुछ नहीं है, 5 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो इधर पे हम ये इंटू होगा गाइस। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 5 के पावर में 1 मतलब 1 है, तो 1 में हम एक 1 और जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कि टोटल कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 48 हुए। ठीक है, 6 8 जा 48, तो ये निकाला हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक सेकंड रुकना, अब आपको यहीं पे मैं सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है,
अब कैसे निकालेंगे, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने निकाला था तो हमारा क्या था, 2 का पावर 7 आया था, ठीक है, 3 का पावर 2 आया था और 5 आया था, मतलब 5 कुछ नहीं, मतलब ये 5 का पावर 1 नहीं हुआ, ठीक है गाइस। अब हमने क्या सीखा था, ठीक है, 2 का पावर 7 है तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे लिखना, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, ठीक है गाइस, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7 लिख दिया, ठीक है, इनटू अब 3 का पावर है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इनटू, ठीक है, मैं 5 का यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ठीक है। तो हमें कब तक लिखना है, जितनी पावर्स है हमें उतने पावर्स, हमें 2 का उतना पावर्स करके उतना तक लिखना है। यहाँ 7 तक है तो हमें 7 तक का पावर करके 7 तक लिखना है, इधर पावर 2 है तो 2 तक का पावर करके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 0 मतलब 1, ठीक है, 1 ही होता है 1, ठीक है, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, ठीक है, 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 5 मतलब 32, 2 का पावर 6 मतलब 64, 2 का पावर 7 मतलब 128। हमने 2 का पूरा निकाल लिया, अब बचा 3 का, अब 3 का निकालेंगे, ठीक है, इनटू 3 का पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 का पावर 1 मतलब 3 प्लस 3 का पावर स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, इनटू 5 का नीचे लिख लेते हैं, 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करने से कितना आएगा, अच्छा प्लस करते हैं, ठीक है, ये कितना होगा 20, ये होगा 30, ठीक है, 30 प्लस 32 60, 62 प्लस 64, 62 प्लस 64 126। अच्छा इन सबको प्लस करके गाइस एक यहाँ पे साइड में कर लेते हैं प्लस, ठीक है, 128, यहाँ पे कितना आया था गाइस, ये कितना है 10, ये है 20, 30, ठीक है, और ये 60, 32, 62 और ये 126 और ये 127, ठीक है, 127, तो ये कितना होगा 15, 5 255 हुआ, ठीक है, तो 255 इंटू ये कितना होगा 12, 13, तो 13 लिखेंगे, ये कितना होगा 6, ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितना आएगा 19,890, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना है, ये 19,890, ठीक है, और हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 48 है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन में आपसे अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर तो इस तरह करके निकालेंगे, दोनों एक साथ निकाला, ठीक है गाइस, निकाल के दिखा दिया। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि बताओ कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, कोई एक नंबर दे देगा, सपोज वो नंबर क्या है, ठीक है, नंबर है 200, ठीक है। अब इसका पूछेगा प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बताओ, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 200 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये कितना होता है 4 × 25, ठीक है। अब 4 क्या होता है गाइस, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 क्या होता है गाइस 2 का स्क्वायर होता है, एक सेकंड रुकना गाइस, उल्टा हो गया सॉरी, 8 × 25, ठीक है। तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है और 5 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्राइम फैक्टर पूछेगा तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो पावर्स है पावर्स को ऐड कर दो, 3 और ये 2, तो टोटल 5, 200 का अगर प्राइम फैक्टर पूछेगा तो क्या आएगा
5 आएगा। ठीक है, क्या करना है हमको, पहले 200 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर को पहले फिर हम पावर्स में चेंज करेंगे और उनके पावर्स को ऐड कर देंगे, फिर प्राइम फैक्टर हमारा निकल आया। ठीक है गाइस, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि बोलो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है गाइस, अगर आपसे पूछेगा डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको हमारा क्या आया था, प्राइम फैक्टर 200 का हमने निकाला था। 200 का क्या आया था गाइस, 200 का जब हमने प्राइम फैक्टर किया था क्या था, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर क्या होगा गाइस, अगर डिफरेंट प्राइम फैक्टर पूछा तो हमने 200 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 का पावर क्यूब 5 का स्क्वायर आया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने प्राइम फैक्टर में क्या किया था, पावर स्क्वायर किया था, बट यहाँ पे पावर स्क्वायर नहीं करना। यहाँ पे नंबर्स देखो कितने, 2 and 5 है। ठीक है, 2 and 5 तो कितने हैं, दो प्राइम फैक्टर से 2 and 5, तो टोटल कितने गाइस, 2 है, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। ओके गाइस, तो अगर आपसे पूछेगा कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, तो आपको पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर देखने टोटल नंबर्स कितने डिफरेंट नंबर्स हैं, 2, 5 और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको गिन के काउंट करके यहाँ पे लिखना है, 2 होगा। ठीक है गाइस, चलो अब एक और नंबर है वो देते हैं, जैसे एक और नंबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ साइड में दे देता हूँ, एक नंबर है। ठीक है गाइज, आप एक के नीचे एक नोट करते जाना है। ठीक है, यहाँ साइड में जगह था तो मैं इसलिए साइड में लिख दे रहा हूँ। जैसे एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, नंबर क्या है, 2160। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, अभी इसका अगर आपको टोटल, अगर मैं इससे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो आप इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो आपको इसे देख के लग रहा है कि ये क्या है। ठीक है, 216, इसे देख के आपको साफ पता लग रहा है कि ये 6 का क्यूब है, और ये 0 को आप देख के इस तरह लिख सकते हो 10। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, हो जाएगा 2 into 5। ओके, अब ये 6 का क्यूब है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 का क्यूब इंटू 2 into 5। अब देखो गाइस, ये 3 का क्यूब है और इधर भी एक 2 है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये 3 का पावर क्यूब हो जाएगा, ये वाला 3 का पावर क्यूब, और ये हो जाएगा 5। ओके, अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सीधी बात है, पावर्स को ऐड कर दो, पावर्स में 1 ऐड कर दो, इधर 4 है तो 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू इधर 3 है, 3 में 1 ऐड कर दो, 4 हो जाएगा, इंटू इधर कुछ नहीं है, 1 में 1 ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा गाइस, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था गाइस, मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सिखाया। बट अगर आपसे, ठीक है, पूछता कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब क्या करते, हमने गाइस यहाँ पे, ठीक है, नंबर्स का हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले से निकाल लिया था। अब इवन नंबर पूछा तो इवन नंबर में क्या करेंगे, ठीक है, हम इवन नंबर में क्या करेंगे, ठीक है, एक 2 है, इस 2 को हम लोग बाद देख के, ठीक है, बचा जितना भी, अगर 4 का पावर 4, 2 का पावर 4 है, इसमें से हम एक 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का पावर 3। ठीक है, और हमें इवन निकालना है, तो ये जो इवन, सिर्फ इवन जो नंबर होगा 2 उसी में से निकालेंगे, बाकी जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अगर इवन बोलेगा तो हमें सिर्फ इवन ही निकालना है। ठीक है गाइज, सिर्फ एक ही 2 निकालना है, एक इवन निकालना है। तो ठीक है, अगर इवन बोलेगा, एक 2 निकाल लिया, बचा जितना, अब उसमें से हम क्या करेंगे, उसके पावर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 में 1 ऐड करो 4, ठीक है, इंटू ये 3 में 1 ऐड करो 4, और 1 में 1 ऐड करो
2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 16 2 = 32, तो 32 हमारा आंसर। अगर इवन नंबर पूछेगा, अगर इवन नंबर निकालने बोल रहा है गाइस, ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, ठीक है, उसको पावर्स में चेंज करो, फिर उसमें से 1 2 बाहर निकाल दो, बाकी जितना बचा, हमें सिर्फ इवन नंबर पूछा है तो हम 2 में से ही बाहर निकालेंगे, ठीक है, और किसी में से नहीं निकालेंगे। चलो, तो अब ये हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब गाइस हमने इवन नंबर निकालना सिखाया, अब हम सीखेंगे ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर हम वही लेते हैं, ठीक है, नंबर वही लेते हैं 2160, ठीक है गाइस। अब 2160 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो कितना आया था, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है, इंटू 5। और आपसे पूछा क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो गाइस, इसका 2 तरीका है, ठीक है। पहला जो बेसिक से है वो बताता हूँ। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, पहले आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, ठीक है, उसमें से इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया था गाइस, 40 आया था। ये देखो गाइस, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा कितना आया था, 40 आया था, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया था, 32 आया था, ठीक है। तो हम 40 में से 32 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, और 8 आंसर है। बट हमें एग्जाम में इतना नहीं करना कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, नहीं, ठीक है। ये था बेसिक, मैंने बता दिया फॉर्मूले के साथ। अगर आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। बट हमें शॉर्टकट से करना है। शॉर्टकट कैसे है, शॉर्टकट क्या है, ठीक है, वो बताता हूँ। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला, सबसे पहले आपको तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये निकाले बिना तो होगा नहीं, आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बोला तो जो भी, ठीक है, 2 का मल्टीपल होगा हमें उसको नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी फैक्टर 2 का मल्टीपल नहीं हो, ठीक है, समझ में आया मेरी बात, कोई भी फैक्टर 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, हमें उसको लेना ही नहीं है। हमको सिर्फ क्या लेना है, ऑड नंबर। तो 3 का पावर 3, ठीक है, इंटू 5 का पावर 1 लेंगे, ठीक है। अब बस इनके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 का पावर 1 3 + 1 4 इंटू 1 + 2 1 + 1 2, तो कितना आया 8, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आया क्या, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये आया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्टकट, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, चलो और भी है, ठीक है। और चलो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, इवन नंबर फैक्टर्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गया, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। जैसे एक नंबर है, ठीक है, जैसे एक नंबर है, क्या नंबर है, जैसे मैं कोई पहले वाला नंबर ही ले लेता हूँ, 2160 ले लिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, ठीक है गाइस। बोल रहा है कि इसमें से वो फैक्टर्स निकालो जो कि 18 का मल्टीपल हो, ठीक है। तब वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो नंबर है 18, ठीक है, 18, ये जो 18 नंबर है, ठीक है, 18 जो नंबर है इसका प्राइम फैक्टर निकालो। 18 कितना होता है, 2 × 9 होता है। हम 2 × 3 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। अब इस नंबर का फैक्टर्स क्या था गाइस, ठीक है, इस नंबर का हमने जो फैक्टर्स निकाला था क्या था, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5, हमने ये फैक्टर निकाला था, इसका ये फैक्टर्स निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है गाइस। अब हमको क्या करना है, ये जो 18 का जो फैक्टर है इसको इसमें से बाद देना है, ठीक है। 2 × 3 का पावर स्क्वायर, ठीक है, इसमें से 2 चला गया, ठीक है, तो कितना बचा, 2 का पावर 4 में से 2 चला, इसमें से 2 चला गया तो कितना बचा, 2 का पावर 3,
3 का पावर 3 में से 3 का पावर 2 चला गया तो क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। 3 का पावर 1 बचा और इधर तो 5 नहीं है तो 5 जो नहीं है उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है गाइस। अब बस अब हमको इससे मतलब है, ठीक है, हमको इससे मतलब है, इससे कुछ नहीं मतलब है क्योंकि ये तो हमें बात देना है, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, पावर्स को 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। 3 में 1 प्लस करो 4, 1 में 1 प्लस करो 2, 1 में 1 प्लस करो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 4 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18 कितना हो जाएगा, 16। 16 नंबर से, ठीक है, मतलब 16 वो मतलब 16 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि 18 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। चलो ये तो था 16। अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछेगा 16, अगर इस मान लो अगर 18 की जगह पे 60 होता, ठीक है, क्या होता, 60 होता। अगर आपसे पूछ लिया जाता नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 60, ठीक है। तो सेम इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 60 का निकाल लो, ठीक है। 60 का पहले फैक्टर्स निकाल लो। 16 कितना होता है गाइस, 16 कितना होता है, 4 इंटू 15 होता है। हम 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर और 3 इंटू 5। तो 60 का फैक्टर्स क्या हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है। आप फैक्टर्स गए एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन एलसीएम निकाल के करना नहीं है, ठीक है, आपको स्ट्रांग बनना है। तो ये बच्चे वाला चीज़ नहीं करना, छोड़ दो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो फैक्टर्स आए थे, ठीक है, इसका जो, तो हमने 60 का फैक्टर्स निकाल लिया। अभी हमने 200 ये इसका फैक्टर्स क्या निकाला था, 2160 का फैक्टर्स क्या निकाला था, ठीक है, कहाँ गया, 2160 का फैक्टर्स क्या निकाला था, ये निकाला था, ठीक है। तो 12160 का फैक्टर्स क्या था गाइस, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, ये बात देना है, ठीक है। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 ये बात देना है, किस में से, 2 का पावर इसमें से बात देना है। 2 का पावर 2 बात दिया तो कितना बचा, 2 का पावर 4 बचा गाइस, है ना गाइस। एक सेकंड, 2 का पावर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। 2 का पावर 2 बचा इंटू, अब 3 है, 3 का पावर 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा गाइस, 3 का पावर 2 बचेगा, ठीक है। अब 5 तो चला ही गया, एक ही 5 था तो एक चला गया, बचा इतना। अब बस आपको क्या करना है, पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा गाइस, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 60, आंसर क्या आएगा गाइज, 9 आएगा, ठीक है। तो गाइज ये था मल्टीप्लाई, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ सम नंबर्स, कोई भी नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं गाइज परफेक्ट स्क्वायर पे, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर का पहले मैं बेसिक बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा शॉर्टकट। तो गाइस परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर से आपको कैसे क्वेश्चन किस तरह आते हैं एग्जाम में, बोलेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये आएगा, ठीक है। और ये गाइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी में तो पूछता है, ठीक है। नंबर सिस्टम तो हर एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है, नंबर सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते। तो गाइस मैं इसका बेसिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्या है, बेसिक समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिक क्या है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। करना क्या है, ठीक है, पहले तो आप इसका फैक्टर्स निकालो, 2160 का फैक्टर्स निकालो। 2160 का फैक्टर्स क्या है गाइस, सबको पता है, ठीक है। 2 का पावर 4 होता है, 3 का पावर 3 होता है, 5 का पावर 1 होता है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। और ये मैंने बता भी दिया है, ठीक है, ये तो माइंड में कैलकुलेट करने वाला है, ठीक है, कैसे करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ये जो पावर है ना, पावर जितने भी पावर्स हैं आप उसको 2 से डिवाइड कर दो। 4 का पावर 4 है इधर पावर, तो इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। इधर क्या है, 3 है पावर, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो। इधर 1 है तो 1 को भी 2 से डिवाइड करो, ठीक है गाइस।
इसको पावर इधर पे 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। इसको आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो आपको सिर्फ 1 ही लेना है, ठीक है। क्या लेना है, इधर आपको 1 ही लेना है। 1 पॉइंट के बाद आपको कुछ नहीं लेना, आपको पॉइंट से पहले लेना है। चाहे कितना भी, चाहे 7 पॉइंट हो या 8 पॉइंट हो, 9 पॉइंट हो, तो आपको पॉइंट से पहले लेना है। 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं लेना, ठीक है। और उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। इसको करोगे तो 0.5 आएगा, तो हमको 0 लेना है, 0.5 नहीं लेना। तो 0 में आपको 1 ऐड करना है और बस इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2116 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन पूछता है गाइस क्यूब का, ठीक है। क्यूब का क्या क्वेश्चन होता है दिखाता हूँ। अब गाइस क्वेश्चन क्या पूछेगा क्यूब का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160 विच आर परफेक्ट क्यूब, ठीक है। जो कि परफेक्ट क्यूब है, आपको वो फैक्टर्स निकालने हैं इसके, ठीक है। तो सेम इसका भी मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी जो बेसिक मेथड है वो बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है। वो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। तो हमको पता है जो 2160 है, इसका फैक्टर्स कितना है, 2 का पावर 4 × 3 का पावर 3 × 5, ठीक है। अब ये जो पावर्स है उसको हमने स्क्वायर में क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर में क्या था कि जो भी पावर्स थे उसको 2 से डिवाइड किया था। परफेक्ट क्यूब में क्या करेंगे, जो भी पावर्स होगा उसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.333। तो हमको 1 ही लेना है, ठीक है। और 1 लेके उसमें 1 ऐड कर देना है, पॉइंट के बाद हमें कुछ नहीं लेना। ये पूरी कट जाएगा 1 बार में, तो इधर पे 1 और लेंगे, ये आ जाएगा 0.3333। तो इधर पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, पॉइंट के बाद कुछ नहीं लेना गाइस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब कितने हुए गाइस, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160 विच आर परफेक्ट क्यूब 4 होंगे टोटल, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, ठीक है। चलो गाइज, अभी तक जितना भी कंसेप्ट आपको बताया उस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर और वो करके हम ख़त्म करते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे जितने भी नंबर सम ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग कल निपटा देंगे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब गाइज यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जितना कंसेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,500। तो अभी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो गाइज ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है गाइस, अच्छा गाइज आज के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट फिर से, ठीक है, अभी क्योंकि कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ सेकंड बाद ही, ठीक है, वीडियो कट जाएगा। तो अभी जस्ट मैं अभी जैसे वीडियो कट जाएगा वैसे ही मैं संग से नेक्स्ट, ठीक है, वीडियो शूट कर लूँगा, ठीक है। और दोनों वीडियो एक साथ ही डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम सम ऑफ फैक्टर्स कर लेंगे और क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए सपोर्ट करें गाइस, ठीक है। बहुत ही मेहनत लग रहा है, ठीक है, इतना अच्छा बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम, ठीक है। और गाइज़ बस सपोर्ट करे गाइज़, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है गाइज़, ठीक है। अभी तक गाइज़ मैं जितने भी वीडियो अपलोड किए, आप किसी भी पेड क्लास में चल जाओ, इतनी ही क्लास करने में आपको, ठीक है, मैंने आपको कितने मतलब अभी तक 1.5 घंटे के वीडियो दे दिए, 2 अभी 1 घंटे के और आएंगे, यही आप चले जाओ पेड क्लास